नकली, दूध नकली, सोना नकली, चांदी नकली, दस्तावेज नकली, डिग्री नकली, पासपोर्ट नकली, हाईवे टिकट नकली, आईएएस नकली, आईपीएस नकली, दरोगा नकली, सीबीआई नकली, एसबीआई नकली, नोट नकली, वोट नकली। अब आ गया है कोड नकली। कैसे हो भरोसा, इस पर करेंगे यहाँ रोज नए। नमस्कार, मैं विजय। डिजिटल दुनिया विश्वगुरु बनने के लिए भारत का शायद इंतजार कर रही होगी, लेकिन दुनिया को यह पता नहीं होगा कि विश्वगुरु बनने की चाह में जब भारत देश कुलांचे मार रहा है, उस समय भारत यानी डिजिटल इंडिया डिजिटल अरेस्ट की अवस्था में है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट का शब्द पहली बार आया हो, लेकिन चूंकि मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को रखा, तो अब भारत का कोना कोना यानी 140 करोड़ का पूरा परिवार डिजिटल अरेस्ट के नफ़े नुकसान और उसके मायने को समझने के लिए तैयार हो चुका है। ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मन से निकली हुई बात कोई आम बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वही बात की है जिसका शिकार पूरा भारत इस समय है, और आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इसकी प्रासंगिकता कितनी है। आखिर कितना खतरनाक है यह डिजिटल अरेस्ट का पूरा तंत्र कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलना पड़ा कि डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहें। यानी हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं, हमारे सुरक्षा तंत्र डिजिटल अरेस्ट से आपको बचाने के लिए अब तक शायद फेल साबित हो रहे होंगे। यही एक वजह होगी कि समाज की भागीदारी की अपील प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। ठीक वैसे ही जैसे ताली और थाली बजा करके आपने कोरोना के समय में बचाव किया था। बहरहाल डिजिटल अरेस्ट कितना खतरनाक है, इसकी भाषा आप उसी से समझ सकते हैं कि जब किसी पिता के पास यह फ़ोन आता है कि आपका बेटा आज क्राइम ब्रांच में बैठा है और उसने एक अपराध कर रखा है और आपको इतनी रकम अभी तुरंत जमा करनी पड़ेगी, डिजिटल पे करना पड़ेगा। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद पूरी दुनिया को कैशलेस बना दिया, खासकर भारत के प्रचलन में कैशलेस की दुनिया क्रिएट कर दी। यह जो कैशलेस वाली व्यवस्था है, यह लोगों की जेब से कैश गायब होने वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि लेन देन की व्यवस्था को डिजिटल में कैशलेस करने की मोदी की मुहिम का एक नतीजा था। जैसे जैसे कैशलेस की सुविधाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों की नज़र और निगाहें इस कैशलेस में से थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने की बात भी निकलने लगी। हम बात कर रहे हैं उस भारत की जिस भारत में इतनी ज़्यादा प्रतिभा है कि जो पलायन कर जाती है, और दुनिया में हर जगह कोने कोने में भारतीय निपुण व्यक्ति पाए जाएंगे, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, प्रबंधन की दुनिया में हो, एडवर्टाइजिंग हो या किसी भी तरीके की दुनिया में हो। तो स्वाभाविक है कि भारत में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो पलायन करने की बजाय यहाँ पर मोदी जी के आपदा में अवसर वाली नीति का पूरा नफ़ा नुकसान समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने वही दुनिया बनाई। जामतारा से लेकर अलग अलग फिल्मों में आपने साफ तौर पर देखा होगा कि कैसे फ़ोन कॉल्स पर आप अलग अलग तरीके से फंसते हैं। डिजिटल अरेस्ट की कई दुनिया है, आभासी दुनिया। आप वीडियो कॉल के माध्यम से आपके फ़ोन को हैक करके, आपसे बातचीत करके, आपको धमकी दे करके, आपको कोई ऐसा संदेश दे करके जिससे आपका मन उनकी कैद में चली जाए। तो मन की बात में डिजिटल अरेस्ट का पूरा खेल आपको यह बताने के लिए काफ़ी था कि सरकारी सुख सुविधाओं में अभी हमारी एजेंसियों ने डिजिटल भाषा को प्रयोग में ज़रूर किया है, लेकिन वो पूरी तरीके से डिजिटल हुई नहीं है। अभी आपने हाल फिलहाल में हमारी एक रिपोर्ट में देखा था, हमारे साथी आकिल हाशमी ने आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश की थी कि आखिर नकली क्या क्या है। चोर सिपाही इन सब से अलग हटकर ईडी और इन सब से आगे बढ़ते हुए नकली कोड का खुलासा उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट में किया था। तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट वाली भाषा आम भाषा नहीं है। यह नकल और असल में फ़र्क करने वाला भेदभाव समाज के उन लोगों को नहीं सिखा पाती जो लोग शांत स्वभाव से बैठे इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनको कोई ना कोई मौका मिलेगा। आप अगर तुरंत पैसा कमाना चाहते हैं तब आपको घाटा होगा, अगर आप तुरंत किसी चीज़ का समाधान चाहते हैं तब आपको घाटा होगा। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए साफ उपाय है, थोड़ी देर रुकें, सोचें और फिर आगे चलें। बिल्कुल वही ट्रैफिक नियम वाला पालन आपको करना पड़ेगा। तो ज़रा संभल के, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट अब
प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का हिस्सा बना है, मतलब एजेंसियों के हाथ से निकली हुई बात हो चुकी है। तो वही है कि रेल में बैठने वाले हर यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करेंगे, तो डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए हर भारतीय को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, वरना डिजिटल अरेस्ट की जद में पूरा डिजिटल इंडिया आ जाएगा। देखते रहें, जुड़े रहें श्री न्यूज़। नमस्कार।